हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एनालिटिक्स आईएएस पर स्वागत है। कुछ दिनों पहले जिस खुशखबरी की अनाउंसमेंट की गई थी वो अब कॉन्क्रीट फॉर्म में आ चुकी है। यूपीएससी ने ईपीएफओ एपीएफसी इस एग्ज़ाम का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया है और 29 जुलाई से फॉर्म भरे जाने शुरू हो गए हैं। देखिए, ये वो एग्ज़ाम है जो भारत में जितने भी ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, चाहे वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हों, चाहे वनडे कॉम्पिटिशन या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, उन सब के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करके मिनिमम टाइम में मैक्सिमम एफर्ट देकर अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। देखिए, अगर बात की जाए स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएट हैं इस एग्ज़ाम के लिए सिर्फ और सिर्फ मिनिमम क्राइटेरिया चाहिए कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए। किसी भी स्ट्रीम में फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी मिनिमम मार्क्स कितने हैं, पासिंग 33% वो आपके होने चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। अब जो स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं वो दो कैटेगरी में हैं, एक तो वो जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एक वो जो वनडेयर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो दोनों के लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। हाँ, ये कह सकते हैं कि जो लोग यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, वनडेयर कंपटीशन तैयारी करते हैं, उनके लिए इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करना या इस एग्ज़ाम को अचीव करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक माइंडसेट है कि यूपीएससी का बच्चा जो तैयारी कर रहा है वो कहीं ना कहीं हमसे क्या है, आगे है। नो डाउट आगे है, लेकिन अगर आप अपनी थोड़ी रेस बढ़ाएं, ठीक है, तो फिर आप उन्हें पिछाड़ सकते हैं, इस एग्ज़ाम में रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। दो वर्ड हैं, एक इम्पॉसिबल और दूसरा पॉसिबल। तो पॉसिबल और इम्पॉसिबल, इसके बीच की जो दूरी है वो सिर्फ और सिर्फ तय करता है आपका डिटर्मिनेशन। अगर आपने निश्चय कर लिया, ठान लिया, तो सफलता मिले चाहे ना मिले, एक बार कोशिश जरूर करेंगे। और आप जितने भी बड़े नाम देखते हैं जो सफलता की पीक पर बैठे हैं, वो सब के सब किसी न किसी कोशिश का ही नाम है। और ये कोशिश आपके सामने है। यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी एग्ज़ाम, सॉरी यूपीएससी ईपीएफओ जो दो क्राइटेरिया में एग्ज़ाम लेती है, एक है आपका एपीएफसी और दूसरा ईओ और एओ। तो इसी के बारे में क्या है आज हम कुछ डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों को चाहे वो बच्चे स्टूडेंट यूपीएससी का हो या फिर नॉन यूपीएससी, बस एक लाइन पे काम करना है अगले 4 महीने, कर्मण्ये व अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। क्लियर? तो आइए शुरू करते हैं इस एग्ज़ाम के बारे में। देखिए, यूपीएससी ने जो ये एग्ज़ाम लेना शुरू किया है वो इसमें अब नया पैटर्न यूज़ करने लगी है। 2023 में जो एग्ज़ाम होता था उसमें एपीएफसी के लिए और ईओ और एओ के लिए अलग अलग एग्ज़ाम होते थे, लेकिन अब कहानी क्या है, अब कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट यानी एपीएफसी के लिए और ईओ और एओ के लिए, दोनों के लिए एक ही एग्ज़ाम होगा। ठीक है, और आपकी मेरिट और आपकी प्रेफरेंस ये तय करेगी कि आप ईओ और एओ में जाएंगे या फिर एपीएफसी में। अगर ईओ और एओ और एपीएफसी की बात करें तो इसके लिए यूपीएससी ने कोई भी मिनिमम एज वो मेंशन नहीं की है। अगर मैक्सिमम एज की बात करें तो ईओ और एओ के लिए जो मैक्सिमम एज है वो है आपकी 32 और जो एपीएफसी है इसके लिए जो मैक्सिमम एज है वो है आपका 35। क्लियर? इसके अलावा एक आपका रिटर्न होगा जो ऑब्जेक्टिव होगा और उसके अलावा सिंगल इंटरव्यू। रिटर्न और इंटरव्यू दोनों के कंबाइंड मार्क्स वो आपकी फाइनल मेरिट तय करेंगे। ठीक है, अब अगर प्रेफरेंस कट ऑफ की बात करें तो करते हैं डिस्कस। देखिए, इम्प्लीकेशन एंटायर एफर्ट इन अ सिंगल एग्जाम। ठीक है, आने वाले 4 महीनों में आपको अपनी सारी ताकत जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्जाम पे लगानी है और वो है आपका ऑब्जेक्टिव। ठीक है, जो वनडे कंपटीशन है, वनडे कंपटीशन जो स्टूडेंट हैं वो 50 से 60% वो सब पढ़ चुके होते हैं। बस कहानी क्या है कि उनका जो होता है वो कॉन्सेप्ट कम होता है, फैक्चुअल एस्पेक्ट ज़्यादा होता है। अब आपको अपने फैक्चुअल एस्पेक्ट्स को सिर्फ किस में कन्वर्ट करना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट पे। और अगर थोड़ा सा आप डिटेल में जाएंगे तो नेक्स्ट 90 डेज में कोई भी स्टूडेंट, चाहे वो यूपीएससी का हो चाहे नॉन यूपीएससी का, इस एग्ज़ाम को ईजिली क्रैक कर सकता है। अब अगर इस एग्ज़ाम की बात करें स्टेजेस की तो देखिए, 2 स्टेजेस हैं, एक आपका रिक्रूटमेंट टेस्ट और एक आपका इंटरव्यू। इसकी बात करें तो ये आपका पूरा पैटर्न ऑब्जेक्टिव होता है, 300 मार्क्स ऑफलाइन मोड में होगा और 2 घंटे का होगा। इंटरव्यू की बात करें तो 100 मार्क्स और ऑफलाइन, और जैसा कि पहले बता चुके हैं कि आपका ऑब्जेक्टिव और इंटरव्यू यानी रिटन और इंटरव्यू दोनों की कंबाइंड मेरिट आपका फाइनल रिजल्ट तय करेगी। क्लियर? अब अगर स्कीम ऑफ बात करें एग्जामिनेशन की तो 75%
75% जो रिक्रूटमेंट होगा वो आपके रिटर्न ऑब्जेक्टिव से होगा और 25% वो आपके इंटरव्यू से होगा। टोटल मार्क्स की बात करें तो टोटल आपका 400 मार्क्स, क्लियर। जिसमें से अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव, तो हर स्टूडेंट्स को एक माइंड सेट करना पड़ेगा कि 90 प्लस जो है वो क्वेश्चंस का टारगेट लेके चले, और उसके लिए टॉपिक्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और आगे भी क्या है करेंगे, ठीक है, उनको लेके चले। और इंटरव्यू में आपका 50 प्लस मार्क्स अगर आ गए तो समझ लीजिए कि आप अपने सिलेक्शन को क्या कर रहे हैं, सिक्योर कर रहे हैं। टेस्ट की बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 120, मैक्सिमम मार्क्स 300, ईच मार्क्स 25 और निगेटिव मार्क्स 1/3। जैसा कि पहले बता चुके हैं, जिन एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग होती है वहाँ पर सिलेक्शन बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि फिर वहाँ पर आपको मैक्सिमम नहीं करना होता, वहाँ आपको मिनिमम सही करना होता है। एक बॉटम लाइन है, एक बॉर्डर मार्क है कि यहाँ पर अगर आपने सही कर दिया, ठीक है ना, गलत से बच गए, तो फिर आप अपने सिलेक्शन के बिल्कुल नियर बाई हैं, ठीक है। तो आपको सही क्वेश्चन पिक करने के साथ साथ ध्यान देना होगा कि आपसे गलतियाँ क्या हैं वो मिनिमम हो, ठीक है, और अगर ना हो तो फिर सिलेक्शन क्या है वो आपका सिक्योर है, क्लियर। चलिए अब अगर बात करें इस टेस्ट की तो देखिए टोटल 120 क्वेश्चन है, जिसे पार्ट ए और पार्ट बी दोनों में डिवाइड किया गया है। पार्ट ए जनरल इंग्लिश जिसमें 20 क्वेश्चन होंगे और जो आपका रिमेनिंग एरिया है वहाँ पर 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, और दोनों के लिए कोई मिनिमम मार्क्स रिक्वायर नहीं है। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में से आपको 20 में से इतने नंबर लाने ही हैं या फिर जीएस में आपको इतने नंबर लाने ही हैं, ठीक है ना। बस दो सेक्शन में बांटे हैं, एक आपका इंग्लिश का सेक्शन है जिसमें 20 क्वेश्चन है और रिमेनिंग एरिया में आपके 100 क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें आपको बस टारगेट 90 प्लस लेकर चलना है, क्लियर, ठीक है। इंटरव्यू टेस्ट हिंदी इंग्लिश, रिटर्न की बात करें, इंटरव्यू की बात करें तो दोनों आपका सेम होगा, बाईलैंग्वेज होगा, हिंदी और इंग्लिश में। इसके अलावा एनालिटिक्स आईएएस उन सभी स्टूडेंट्स के सक्सेस के लिए समर्पित है, मेहनत करता है, और उन सभी के सिलेक्शन के लिए एनालिटिक्स आईएएस 10 अगस्त से ईपीएफओ को लेकर एक कोर्स शुरू कर रहा है। इसलिए सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आइए ज्वाइन कीजिए और अपने सिलेक्शन को सिक्योर कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच।